जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का अपना चैनल राज मैथवाला में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग पढ़ते एसएससी एमटीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सेट नंबर है 11/7/2022 का प्रथम शिफ्ट का प्रश्न है। इसके पिछले क्लास में हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 तक। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। देखिए प्रश्न 16 क्या कर रहा है, एक ग्राफ दिया है जिसमें पूछ रहा है उन लैंपों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनका जीवन काल 600 घंटे से अधिक लेकिन 900 घंटे से कम है। देखिए ये जो ग्राफ दिया है एक लैंप की संख्या दिया है, कितना लैंप बिका है और ये मेरा घंटा दिया है 400 घंटा 500 घंटा एक करके घंटा दिया है। अब प्रश्न पूछ रहा है 600 घंटा से अधिक जो लैंप है 600 घंटा से अधिक और 900 घंटा से कम चलना चाहिए। टोटल लैंप की संख्या क्या होगा, तो यहाँ देख लेते हैं। 600 से अधिक कितना है, ये 75, तो 75 जो लिया। फिर कितना है 90 प्लस 90, और फिर प्लस 900 से कम कितना है, फिर ये 80 में आएगा तो प्लस 80। और सभी को जोड़ते हैं तो 5 17 9 17 17 7 24 तो 245 जो लंबे की संख्या है 245 हो गया। ऑप्शन नंबर। आइए भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए प्रश्न 17 दिया है एक शिक्षक 1/3 रेशियो 1/5 रेशियो 1/6 रेशियो 1/4 के अनुपात में अपने 4 छात्रों के बीच कुछ टॉफियाँ बांटता है। शिक्षक के पास न्यूनतम कितनी टॉफियाँ होनी चाहिए ताकि किसी भी टॉफी को बांटने के लिए उसे तोड़ना ना पड़े। देखिए 4 बच्चे हैं, मान लेते 1 2 3 और 4, ठीक है। तो रेशियो में किस रेशियो में मिला, 1:3 1:5 और 1:6 और 1:4। देखिए जब भी मान रेशियो में रहता है, रेशियो में बाटा में नहीं होता है, तो इसको सही कर लो। रेशियो में सही मान करने के लिए जो मेरा हर रहेगा उसका एलसीएम ले लेंगे। तो 3 5 6 और 4 इसका एलसीएम नहीं कितना का 60। और सभी तीनों चारों जो मेरा हर है थी मान दिया है उसका एलसीएम ले लेंगे हर का, तो एलसीएम कितना 60। अब सभी में हम 60 से गुना करेंगे। कोई भी मेरा रेशियो मान रहा दिया रहा तो किसी भी संख्या से गुना या भाग कर सकते हैं, ठीक है। तो हम 60 से सभी में गुना कर लिए। देखिए तो आया कितना, ये 20 आया, 20 रेशियो 12 5 60 रेशियो 10 रेशियो 15। देखिए और मेरा सही रेशियो आया। और प्रश्न क्या रहेगा, इसमें टॉफियाँ बांटना है, जो न्यूनतम संख्या रेशियो होगा। तो रेशियो मेरा मान दिया है, तो पहला बच्चा को 20 टॉफी दो, दूसरा को 12 टॉफी दो और तीसरा को 10 और चौथा को 15 टॉफी दे, तो न्यूनतम मेरा संख्या आ जाएगा। तो इसमें और सभी को हम जोड़े तो कितना आएगा 5 2 7 1 1 2 2 1 3 3 2 5 यहाँ 57। टोटल और 57 मेरे पास टॉफी है, तो चारों बच्चे में कोई भी बिना तोड़े बांट सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। आइए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिए प्रश्न 18 क्या कर रहा है, एक संख्या को जब दूसरी संख्या के 3 गुने से घटाया जाता है तो परिणाम उसकी पहली संख्या के 3/4 के रूप में प्राप्त होता है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए हमको संख्या नहीं मालूम है, संख्या मान लेता है पहली संख्या और दूसरी संख्या को मान लेते हैं x और y। मान लेते हैं जो पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहले संख्या को मान लेते हैं x तो दूसरी संख्या y मान लेते हैं, ठीक है। अब प्रश्न क्या रहा, अगर हम दूसरी संख्या का 3 गुना में पहली संख्या घटाएं तो इसका 3 गुना करें तो कितना होगा 3y - x। दूसरी संख्या का 3 गुना में और पहली संख्या घटाते हैं तो जो हमको प्राप्त होगा तो पहली संख्या का 3/4 गुना होगा। तो पहली संख्या में कितना है x का 3/4 और बट्टा में 4 है, बराबर की इस तरफ है तो इस तरफ गुना हो जाएगा। 4 12 y - 4x = 3x, माइनस में इसी तरफ प्लस होगा तो 7x = 12y। अब x रेशियो y, x/y भी कर सकता है, x/y = 12/7, यानी x का मान आ गया 12 और y का मान आएगा 7। यानी पहली संख्या कितना है 12 और दूसरी संख्या 7 है, तो रेशियो भी क्या आएगा 12:7, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। आइए भाई देखते हैं क्वेश्चन 19 से। देखिए इसमें ग्राफ दिया है, यहाँ पूछ रहा सभी 6 बैंकों में स्केल 1 अधिकारियों की कुल संख्या 500 है
बैंक डी, ई और एफ में स्केल 1 के अधिकारियों की औसत संख्या कितनी है। ठीक है, ये जो मेरा ग्राफ दिया है इसमें 6 बैंक है, ए बी सी डी और ई और एफ, 6 बैंक है, जिसमें टोटल मिला के जो अधिकारी की संख्या है स्केल ए में, तो टोटल अधिकारी की संख्या है 500। तो हमको डी, ई और एफ उसका अधिकारी का औसत संख्या हमको निकालना है। ठीक है, तो पहले देख लें कितना परसेंट है। तो 4 4 8 के 8, 2 3 1 4 यानी 48%। टोटल संख्या का हमको 48% निकालना है। तो 500 का 48% निकाल लेते हैं, या तो इसका 48% निकाल कर इसका ऑप्शन निकालिए, या डायरेक्ट इसका करते हैं। देखिए तो परसेंट हमको कितना है 48%। और किसी भी संख्या का हम औसत निकालना होता है तो क्या करते हैं, सभी संख्या योगफल में हम जितने संख्या होता है, जितनी संख्या हम निकाला उससे भाग करते हैं। तो टोटल मेरा संख्या कितना है, टोटल परसेंट में 48%, और बैंक की संख्या कितना है 1 2 3, तो 3 से भाग करेंगे तो कितना है 16 3 48, यानी 16% हमको मान चाहिए। जो भी टोटल संख्या है, तो टोटल संख्या 500 का हमको 16% निकलना है। तो 16% क्या होगा, 2 जोड़ 2 जोड़ कैसे, तो 16 85, यानी अधिकारियों की जो औसत संख्या हो गया डी, ई और एफ में 80 है। ठीक है, ऑप्शन है वो डी। आइए भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखिए प्रश्न 20 क्या कर रहा है, एक बंद घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल से 128 सेंटीमीटर अधिक है। यदि घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेमी है तो वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है। ठीक है, जो घन होता है सभी भुजा बराबर होता है घन का, और वर्ग का भी सभी भुजा बराबर होता है। तो जो घन दिया है, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। वर्ग क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, इसका भी मान होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा को ये भी मान सकते हैं, तो लिख सकते हैं भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए दोनों का जो अंतर दिया है, घन का संपूर्ण क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल का अंतर दिया है 128 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका फार्मूला बैठाते हैं। जो घन का भुजा दिया है, भुजा दिया है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, वर्ग का भुजा हमको निकालना है, तो इसका फार्मूला बैठा लेते हैं। तो 6 गुने 8 गुने 8 माइनस जो वर्ग का भुजा इसका मान लेते हैं ये, तो a का स्क्वायर बराबर 128। ठीक है, ये गुना करता है 64, 64 में 6 से गुना करते हैं, 6 24, हासिल बचा 2, 36 2 38 माइनस a। देखिए इस तरह माइनस में तो प्लस में चलाते हैं, और इस तरह माइनस में है, सॉरी प्लस में है तो माइनस में चलाएगा। तो 128 बराबर a का स्क्वायर। अब घर आते हैं इसको, तो 6 7 में से 2 5 और 3 में से 1 गया 2, 2 56 बराबर a स्क्वायर। देखिए एक जब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा, तो a बराबर अंदर रूट 256। तो a का मान क्या है 256 होता है 16 का स्क्वायर, तो 16 गुने 16। तो जब 2 का जोड़ा बनेगा तो 1 बाहर निकल जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 16, यानी वर्ग की भुजा मेरा आ गया 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।